मैं प्रियंका, मोटिवेशनल स्पीकर एंड काउंसलर। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कभी कभी बिना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एक्सेस स्ट्रेस लेते हैं और उसकी वजह से बहुत बार वो बीमार पड़ जाते हैं, या फिर वो बहुत कुछ एफिशिएंट वर्क कर सकते थे बट वो नहीं कर पाते। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़, आप किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। सबसे पहले तो आप लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। उसके बाद दिमाग को पूरी तरह से शांत कीजिए और फिर सोचिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि आप जिस बात के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं एग्जैक्टली उस पर आपका कितना कंट्रोल है। जैसे कि आपको ट्रेन पकड़नी थी, बस से आप ट्रैवल करने वाले हो स्टेशन तक, आप घर से टाइम पर निकले या फिर कुछ लेट निकले, वो आपके कंट्रोल में था। उसके बाद आपकी बस ट्रैफिक में है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है और आप लेट हो रहे हो। यहाँ पे आप स्ट्रेस लेते हो, बताओ इसका क्या मतलब है। बस अपने ही स्पीड से चलेगी, ट्रैफिक जो है वो उतना ही रहेगा। आप कितना भी भगवान से प्रेयर कर लो, कितना भी स्ट्रेस ले लो, कितना भी टेंशन ले लो, उसका कुछ नहीं होना है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। वैसे ही मान लो आपको किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे जॉब के लिए दिया, चाहे फिर आप अपने एजुकेशन वाले मतलब कोई भी एग्ज़ाम्स दिए, आपने एग्ज़ाम दे दिया, जो आपके कंट्रोल में था, जो भी आपको पढ़ना था, एग्ज़ाम देना था, आपने ऑलरेडी कर लिया। अब जो रिज़ल्ट आना है वो अब वही आएगा। बट क्या है, बहुत सारे लोग उसी बात को लेकर स्ट्रेस रहते हैं। मैंने ये लिख दिया, मैंने वो नहीं लिखा, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा। बट आप सोच कर देखो कि इस चीज़ पे आपका कोई कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है। एग्ज़ाम देना आपके कंट्रोल में था, पढ़ना आपके कंट्रोल में था, आपने ऑलरेडी कर लिया। इसके आगे कुछ भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कोई आपके घर में बीमार पड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर डे टू डे कोई भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उतना ही कर सकते हो जितना आपके कंट्रोल में है। तो मेरा यही कहना है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को लेकर जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हो, सबसे पहले ये सवाल करो अपने आप से कि क्या ये प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में है रिजॉल्व करना। यदि है तो आप करो, ऑनेस्टली करो। होगा या नहीं होगा वो सेकेंडरी है, बट आप कोशिश करो। लेकिन यदि आपको लगता है कि जितना आपके कंट्रोल में था आपने ऑलरेडी कर लिया और इसके आगे अब कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे केस में बेटर है कि आप इंतज़ार करो। आप दिमाग शांत करके इंतज़ार करो, अपने दिमाग को डाइवर्ट करो, अपने हॉबीज़ पे ध्यान दो। ऐसे कोई भी चीज़ जो, जैसे आपको सॉन्ग सुनना अच्छा लगता हो या फिर कुछ भी चीज़ खेलना अच्छा लगता हो, उन चीज़ों पे आप ध्यान दो, उन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करो। आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उस चीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ सही समय का इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें जो है सही समय पे आने के बाद ही ठीक होती हैं या रिजॉल्व होती हैं, हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि जो चीज़ अपने कंट्रोल में है उतना हम करें, और उसके आगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए हम पेशेंटली वेट करें। एट द एंड जब समय आएगा, जो होना है वो ज़रूर होगा। धन्यवाद।